गुड मॉर्निंग मिसेस सिंडी। ये कुछ गंदे कपड़े धोने हैं। आप रो क्यों रही है? बहुत हो गया, वो मुझे परेशान कर रही है। क्या कर डाला है नानी सिंडी ने तुम्हारे साथ? उन्होंने प्रैक्टिकली तुम्हें पाला है। वैसे इस बूढ़ी चुड़ैल के यहाँ होने का क्या मतलब है? क्यों? ये सम्मान की निशानी होती है ईवा। क्या वो मेरा इतना सम्मान करती है? कल रात उसने मुझे डरा दिया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है ईवा, कल वो यहाँ पर थी ही नहीं। फिर कौन था? उसने जानबूझकर ये ड्रामा किया कि जैसे वो यहाँ नहीं थी और फिर भूतिया आवाज़ें निकाली थी। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। अरे रे मिसेस सिंडी, आप चिंता मत करो। माँ, उसे बाहर निकालो। मैं उसके साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या? उसे बाहर निकालो? हाँ प्लीज, जल्दी। इतने सालों तक सेवा की मैंने उनकी और उन्होंने ऐसे शुक्रिया जताया। मिसेस सिंडी, कोई बाहर नहीं निकालेगा, मैं नहीं निकालने दूंगी। आप चिंता मत करिए, जरा रुकिए। हेलो नेट, क्या हुआ? क्या? नेट का कॉल? बिल्कुल, मुझे डेट याद है। कैफे में मिलते हैं। हाँ, हमारी जगह। हमारी जगह? उनकी जगह भी है? मैं पूरे ग्रुप को बुलाऊंगी और उसकी डेट बर्बाद कर दूंगी। अब तो बहुत बर्बाद होने वाला है। कैसी, तुम तो गजब ढा रही हो। आगे तुम्हें ये ड्रेस कहाँ से मिली? सच कहूँ तो ये ईवा ने मुझे दी। मैं ऐसी फैंसी चीजें नहीं लाती। अरे फैंसी भी फांसी लगा ले तुम्हारे लिए। गाइस, देखो यहाँ कौन है। हे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो यार? कितना कोइंसिडेंस है। कोइंसिडेंस? तुम्हें मेरी डेट के बारे में पता था? क्या? फैमिली मेंबर में से लड़कों को चुराना अच्छा नहीं है। ये उसका नहीं है। ये तो अभी तक नहीं जानता कि ये इसका है। अगर पता होता तो वो यहाँ नहीं होता। अब बहुत हुआ। कैसी, तुम ठीक तो हो ना? ये ड्रेस तो फट गई है। तुमने इस ड्रेस के ख्याल रखने का वादा किया था। ईवा, तुम बहुत मीन हो। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जब भी हम किसी की दिल से मदद करते हैं तो वो लोग हमेशा ही फायदा उठाते हैं। बिल्कुल, अब उसे अपना सामान मत देना। या फिर तुम्हारा बंदा। बस करो तुम सभी। ईवा सही है, मैं इस डेट या इस फैंसी ड्रेस के लायक नहीं हूँ। कैसे, कहाँ जा रही हो? तुम सभी को ऐसा करते हो शर्म नहीं आती? तो तुम देख सकते हो कि तुम कितने बकवास इंसान के साथ हो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो बस केसी की कहानी यही खत्म? बिल्कुल नहीं, अभी तो शुरुआत है। लेकिन वो तो चली गई और अभी तक पता नहीं चला है कि भूत कब आएगा। डटे रहो, मैं बता रही हूँ ना, हम उसी तरफ पहुँच रहे हैं। तो केसी के साथ क्या हुआ? उसने उसे सीधे डेट से उड़ा लिया, भूतों के साथ पुरानी हवेली में। अरे नहीं यार, वो ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे लगा उसे याद आ गया, हम कजिन हैं, वो मेरी मदद करना चाहती है। मुझे यकीन है ये यूं ही नहीं फटा। उसने फटी हुई ड्रेस ही दी होगी मुझे। कैसे, तुम आखिरकार मुझे मिल ही गई। तुम आखिर इस डरावनी जगह पे क्या कर रही हो? मुझे रोने के लिए थोड़ा अकेलापन चाहिए। ईवा मुझसे चिड़ी हुई है। कैसे? हालांकि वो तुम्हारी कजन है, मगर मुझे पता वो तुमसे जलती है। ईवा, अच्छा वो पॉपुलर और गॉर्जियस है और मैं? नेट, क्या ये तुमने लिखा? ये बहुत स्वीट है। कैसी, हालांकि मैं इस फ्लोर ने जो कहा बिल्कुल सच ही कहा है, मगर ये मैंने नहीं लिखा है। नेट, ये क्या है? कैसी पक्का ये भूत ने लिखा है? अगर ये भूत नहीं हुआ तो कोई मुझे डरा के मजाक करने की कोशिश कर रहा है। क्या जो मैंने अभी देखा, कैसी वो तुमने भी देखा है ना? मैंने हर चीज पे शक करना शुरू कर दिया है। मैं पता लगाऊंगी ये प्रैंकस्टर कौन है और उसने इसे कैसे अंजाम दिया। हे नेट, चलो चले। ओह, मैं इसे दीवार पर चिपका दूंगी। सच बताओ, तुमने ये प्रैंक क्यों किया? क्या कहा? उस पुरानी हवेली में अजीब चीजें हो रही हैं। एक भूतिया लड़की और दीवारों पे वो लिखावट। अरे यार,
मैंने तुम्हें डराने के लिए रात भर रुकवाया। लगता है ये काम कर गया। पक्का कुछ अजीब कहानियां हैं और लगता है वो बिल्कुल काम भी कर गई हैं। पहले तो मैं डर गई थी इससे, लेकिन अब मुझे लगता है कोई मेरे साथ खिलवाड़ कर रहा है और वो तुम हो। चली जाओ यहाँ से, मैं नहीं थी। जाओ। तुमने मुझे उस जगह भेजा, तो क्या वो सारा लिखा हुआ जादू से आ गया? हाँ, क्या लिखा हुआ? झूठ मत बोलो, तुमने ही लिखा था। बस करो तुम लोग। क्या तुम लोग ये जानते हो कि पड़ोसी के घर में क्या हुआ है? क्या? सभी दीवारों पर लिखा हुआ है। हम नहीं थे। तुम लोग इतने बोर हो चुके हो क्या? मम्मी, ये मेरा काम नहीं, चलाना बंद करो। मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन तुम्हें सजा मिलेगी। दोनों बाल्टियां उठाओ और दीवारों को साफ करने में लग जाओ। अगर एक भी कोना गंदा रह गया और ये घर नहीं बिक पाया ना, तो तुम दोनों एक हफ्ते तक घर में नजरबंद रहोगी। चलो अब। ये बिल्कुल पागलपन है। माँ पागल हो गई है। उसके पास पॉइंट है। मैंने तुमसे कहा था दीवारों पे लिखा हुआ था। ये मैंने नहीं किया। शायद तुमने हो या फिर इस बूढ़ी औरत ने। ईवा बंद करो, तुम मिसेस सिंडी से ऐसे बात नहीं कर सकती। ये यहाँ क्यों है? मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मुझे नैनी की जरूरत नहीं है। ईवा, अब बस बहुत हुआ। तुम्हें पता है कि ये यहाँ क्यों है केसी? इसे हमारा पैसा चाहिए और यहाँ फ्री में रहना चाहती है। ईवा, तुम बकवास कर रही हो। बिल्कुल, मैं मिसेस सिंडी को नहीं झेल सकती। ये बस मस्खोरी कर रही है। अब मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। रुकिए, उसका ये मतलब नहीं था। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर इसे दीवारों पर लिखा हो। मिसेस सिंडी पागल हो गई हैं, वो पागल हैं। मेरी कोई जरूरत नहीं। मैं जल्दी ही अपना बैग पैक करके यहाँ से निकल जाऊंगी। मिसेस सिंडी नहीं, तुमने क्या कर दिया? वो बहुत नाजुक है। यही मेरा काम है। मैं सालों से उनके घर से जाने का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, अब चलो घर की सफाई करें। बेचारी मिसेस सिंडी, मुझे उनके लिए दुख है। अगर मैं उसकी जगह होती तो कब का उस अकड़ू को छोड़ दिया होता मैंने। वो उसको झेल कैसे सकती है आखिर? सच में यार, पता नहीं वो उन गधों के साथ रह क्यों रही थी। इसके कुछ रीजंस थे। क्या उन्होंने बाहर भी लिखा है? मिसेस सिंडी के पास ऐसा करने का टाइम नहीं होगा। तो ये तुम ही रही होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं पूरा टाइम तुम्हारे साथ थी। तुम मुझ पर ब्लेम कर रही हो? मुझे नहीं पता, शायद तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी मदद की। तुम मुझे डराना चाहती हो बस। हाँ, हमें तुम्हारी परवाह नहीं है। हम तुम पर इतना टाइम नहीं खर्च करेंगे। घर में भूत वाला आइडिया एक मजाक है, तुम समझी? हमने इसे तुम जैसे बेवकूफों को डराने के लिए बनाया है। मुझे अंदर जाने का मन नहीं है, शायद फिर कभी। हाँ, तुम डरी हुई हो। चलो चले, मैं अकेले ये गंदगी साफ नहीं करूंगी। ये क्या है? केसी, इसे मान लो। क्या तुमने मुझे माँ के सामने फंसाया? मैं ऐसा क्यों करूंगी? हाँ, मैं समझ गई। शायद मेरा क्रश चुराने के लिए। वो खुद मेरे पास आया था, मैंने उसके साथ कोई प्लान नहीं बनाया। मुझे वो पसंद है और तुम्हें पीछे हटना चाहिए था। हाँ ठीक है, और वैसे मुझे लगता है तुमने मुझे फंसाया है। मुझे पता है कि वो ड्रेस तुमने ही खराब की थी, समझी? क्या? तुम्हें कैसे मालूम? मुझे अंदर जाने का मन नहीं है। किसी ने फर्श पे लिखा था, शायद तुम या तुम्हारे दोस्त थे। क्या? कैसे? किसी ने मुझे ये करते हुए नहीं देखा, तो फिर ये कैसे? तो आखिर ये सच है क्या? किसी ने तुम्हें नहीं देखा? नहीं, मैंने सिर्फ आवाजें सुनी थी और मुझे लगा कि बूढ़ी नैनी मेरे साथ बदमाशी कर रही है। लेकिन मिसेस सिंडी तब घर पर नहीं थी। क्या ये सचमुच सुपरनैचुरल हो सकता है? वो सुना तुमने? अरे नहीं, कोई चिल्ला रहा है। चलो जाके चेक करते हैं। यहाँ अभी भी लिखा हुआ है। मैंने सोने की कोशिश की तब ये ऐसा ही था।
मुझे काफी डर लग रहा है। मुझे लगने लगा है कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा हो रहा है। देखो, मिरर में कुछ गड़बड़ है। ये कौन है? नहीं, तुम्हें डराने का इरादा नहीं था। तुम्हें क्या चाहिए? मैं ऐसे लोगों की तलाश में हूँ जो मेरी मदद करें, मुझे यहाँ से निकाल पाएं। हम घबरा गए हैं, पास मत आना। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, बस बाहर निकाल लो। ईवा रुको। मुझे लगता है कि मुझे ये करना ही होगा। ईवा चली गई, मिरर उसे खा गया। अरे नहीं। तो आखिरकार ये एक भूत था? एलिस, चलो जल्दी सुनाओ, मुझे जानना है कि आखिर वो आईने में कैद कैसे हुई थी। मैं कहाँ हूँ? कहीं मिररलैंड है? नहीं, ये मेरा रूम है। उसने मुझे ये दिया और मुझसे उसे बचाने के लिए कहा। मैं यहीं मरी थी, इसी घर में, इसीलिए इसे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। और तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? क्या तुम मुझे फंसाना चाहती हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ तुम मुझे शांति पाने में मदद करो। ये क्या है? एक सुराग है जो मुझे आजाद करने में मदद करेगा। क्या? मेरी नैनी सिंडी? टाइम बीत रहा है, जाओ। ईवा, तुम ठीक हो? तुम कहाँ गई थी? हाँ, तुम यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं मिरर के दूसरी तरफ थी, उस बच्चे के कमरे में। और फिर? उसने मुझे ये दिया और बच्चे को बचाने के लिए कहा। वो, ये तो तुम्हारी नैनी है, मिसेस सिंडी। वो भूत लड़की बाहर निकलना चाहती है, हमें उसे निकालना होगा। फोटो का इससे क्या लेना देना? पता नहीं, लड़की ने कहा कि ये एक सुराग है। ठीक है, चलो तुम्हारी नैनी से बात करते हैं, उन्हें जरूर पता होगा कि इस लड़की के साथ क्या हुआ। लेकिन मिसेस सिंडी आज जाने का प्लान बना रही थी। देर होने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ। जरा रुको मिसेस सिंडी, प्लीज मत जाइए। क्यों? तुमने ही तो मुझे बाहर निकाला। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा बर्ताव किया। मैं कूल के चक्कर में बदमाश बन गई। कोई बात नहीं, तुम हमेशा मेरी प्यारी बच्ची रहोगी। बिल्कुल छोटी सी। मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, यहाँ आओ। हाँ, मेरे साथ बैठो। हाँ, इसे पहचानो। ये आप हो ना? मेलानी, मेरी छोटी बच्ची। ना जाने वो कहाँ गायब हो गई। ये सालों पहले की बात है। मेरी बेटी मेलानी अकेली थी, उसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था। हर कोई सोचता था कि वो थोड़ी अजीब है, लेकिन बच्चे फिर भी उससे दोस्ती करना चाहते थे। लेकिन हे मेलानी, यहाँ आओ। मेलानी, कहाँ जा रही हो तुम? उसे यकीन नहीं था कि वो सिर्फ उसके दोस्त बनना चाहते हैं। लगता था वो उसे परेशान करेंगे। मेलानी, क्या हाल है? अरे रुको, हमें बात करनी है। मेरी लड़की सबसे दूर भागती थी। हे मेलानी, यहाँ आओ। मेलानी, कहाँ जा रही हो तुम? हे, तुम कहाँ जा रही हो? वो फिर से भाग गई और हम तो बस उससे दोस्ती करना चाहते थे और कुछ नहीं। वो सच में बहुत डर गई थी और बीमार पड़ गई। मेरी बेटी को सीरियस अस्थमा था और मैं उसकी मदद करने के लिए घर पर नहीं थी। मैं बहुत बुरी माँ हूँ। ऐसे उसकी मौत हो गई और फिर मुझे नानी की नौकरी मिल गई। मैं वहाँ चली गई। क्यों? मैं वहाँ नहीं रह सकती। हर चीज मुझे उसकी याद दिलाती है। समझ सकती हो ना? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत सारी घटिया बातें की हैं।
कोई बात नहीं, तुम अभी बच्ची हो, ये सब बचपना है। मिसेस सिंडी, आपकी बेटी अभी भी हवेली में घूमती है। उसकी आत्मा शांत नहीं है। बेचारी मेरी मेलानी। अगर आप उसकी मदद करना चाहती हैं, आपको हमारे साथ आना होगा। वो इंतजार कर रही है। मैं उसे शांति देने के लिए सब करूंगी। माँ, क्या ये तुम हो? क्या मेरे लिए आई हो? स्वीटी, मैंने बहुत मिस किया। मैं हमेशा के लिए इस हवेली में फंस गई। आजाद होने के लिए मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। इन्हें ले जाना? कैसे? माँ, आ जाओ मेरे पास। ये रिस्की है। अगर ये गई तो हमेशा के लिए गई। ये मर जाएगी ऐसे। मैं बहुत मूर्ख हूँ। मैंने जो भी मिसेस सिंडी के साथ किया वो माफी के लायक नहीं है। रोने की बात नहीं है, मुझे जाना होगा। स्वीटी, मैं तैयार हूँ। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। यकीन नहीं हो रहा, मिसेस सिंडी चली गई। क्या ये सच है? लगता तो है कि मिसेस सिंडी अब अपनी बेटी के पास है। उन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला और मैं उन्हें परेशान और अपमानित करती रही। ठीक है, सब ठीक है। मिसेस सिंडी ने तुम्हें माफ कर दिया। मुझे माफ कर दो केसी। तुमने मुझसे कभी माफी नहीं मांगी। हम दोनों बहन हैं केसी, कम ऑन। और मैं तुम्हारे साथ हमेशा से ही गलत बर्ताव करती रही हूँ। हाँ, इससे मुझे परेशानी हुई कि तुम्हारे दोस्त मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सॉरी, वो मेरी शहर में सबसे कूल बने रहने की आदत सी है और फिर तुम आई और मेरा फेम चुरा लिया। तो अब नेट का क्या? हम इसका पता लगाएंगे। हम फिर से वैसे रहेंगे जैसे 10 साल पहले थे। डील। उम्मीद है मिसेस सिंडी और बच्ची अब खुश है। तो चले? हाँ, दोस्त इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, शायद फिर कभी। हे लड़कियों, हम यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, तुम भी खेलना चाहोगे? कैसी यार, फिर से? उसने तो पास तक नहीं किया है। वो यहाँ हमारे साथ क्या कर रही है? बस अब मैं ऑफिशियली बोलती हूँ कि केसी हमारे ग्रुप का हिस्सा है। मुझे काफी खुशी हुई। मैंने सिर्फ अच्छे लोगों की मदद की, कुछ खास नहीं। ये एक हीरो है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले चूमो। क्या? मजाक कर रही हूँ। मेरा मतलब था कि अब मैं गुस्सा नहीं हूँ। बस तुम लोग अब आपस में डेट करो। तुम एक अच्छे कपल हो। शुक्रिया ईवा। खुशी तो इस बात की कि तुमने अपनी कजन से दोस्ती कर ली। हाँ, मैं भी खुश हूँ। ओह, वहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें अपने साथ ले जाना होगा। हमेशा खुश रहना। अरे कैसी तू किसको हाथ हिला रही है? कोई नहीं। वैसे इंतजार किस चीज का? खेलते हैं ना? अरे बाप रे, कैसे चल रहा है? मेरा दम घुट रहा है। मुझे डर लग रहा है। अरे बस करो यार, लो कैमरा ले लो, लेकिन बहुत केयरफुल रहना। हाँ बिल्कुल, लगता है कि मेरे हाथ कांप से रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं, शायद हमें कुछ यूजफुल मिल जाए यहाँ पर। ओके, ध्यान से। देख यार भाई, ज्यादा दूर मत जाना, मुझे अकेले में डर लगता है। अरे शांत हो जाओ, मैं यहीं पर हूँ, सब ठीक है, कोई बात नहीं। ओके। मुझे लगता है कोई मेरे पैरों को खींच रहा है। ये तुम्हारा दूसरा पैर है। ओह, सही कह रहा है भाई। वहां पर देखो। कहां पर? अरे लेकिन ये है क्या? किस तरफ? अपना चेहरा देखो एक बार। पागल कहीं क्या? तुम जा कर रहे हो? मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। ठीक है।
ठीक है, मैंने अपना मन बदल लिया। तू भी मेरे साथ चल, मुझे अगले में डर लगता है। इस तरफ जाना चाहिए हमको। अच्छा, लगता है जैक सही था। भूत का वीडियो ज्यादा ही धमाका कर रहा है। क्या वो मैं हूँ? ओह, तुम हो? तुम वापस आ गई। तुम्हारे दोस्त मेरा पूरा घर बर्बाद कर देंगे। हाँ, बिल्कुल। उन्हें लगता है कि तुम्हें पकड़ने के लिए कि तुम बाहर हो या कहीं और। मैं थी तो, या कम से कम मैं, लेकिन फिर मैं तुमसे मिली और अब मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो तुम्हारे दोस्त हैं, तो फिर तुम क्या देख रही थी? ये वीडियो तुम्हारे साथ। सॉरी, मैंने अभी जैक को दिखाया और वाओ, लाइक्स तो देखो। तुम गुस्सा नहीं हो? गुस्सा? तुम मजाक कर रही हो? मैं ऑनलाइन अब सबसे पॉपुलर भूत हूँ। हाँ, और तुम वैसे भी अकेली हो। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में दूसरों को बताया है। नहीं। वो तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। हम पता लगाना चाहते हैं कि क्या हुआ और तुम्हारी याददाश्त वापस लाना चाहते हैं। वो लड़के मेरी हेल्प करना चाहते हैं। उन लूजर्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम्हें ऐसा लगता ही क्यों है? तुम्हारे पास उनके कोई यादें नहीं है, इससे तुम नहीं जान सकते कि वो अच्छे हैं या फिर बुरे। मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं ये मॉन्स्टर बनी तो मुझे तुरंत उनके लिए नफरत महसूस हुई। अपने बारे में ऐसी बात मत करो। लेकिन ये सच है। मेरी तरफ देखो, मैं एक असली मॉन्स्टर की तरह रहती हूँ और लोग मुझसे डरते हैं। कम ऑन, चुप हो जाओ। हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे, वादा करती हूँ। हे, तुम कहाँ हो? मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगी। ओह, कितना अजीब कमरा है ये। वो लगता है कि यहाँ पर कोई भूकंप वगैरह आया था। हाँ, लगता है यहाँ पर कोई सीरियस वाली फाइट हुई है। जरा देखो, कोई चेहरा नहीं यहाँ पर, हमेशा की तरह। इस कमरे में बहुत ही क्रीपी वाइब्स है और यहाँ काफी ठंड भी है। लगता तो है कि वो यहीं पर मरी थी। मुझे नहीं पता, तुम्हें लगता है वो अभी यहाँ पर है? ठीक है, कोई बात नहीं, घबराओ मत। ईवा ने कहा वो खतरनाक नहीं है। हाँ, और उसने ये भी कहा था उसे लड़के पसंद नहीं है। पर ऐसा क्यों है? अरे ये क्या है? खिड़की। यहाँ पर एक टूटी खिड़की है। मैं तुझे बचा लूंगा। तुम्हें मुझे बचाने की जरूरत नहीं, हट जाओ। मुझे मेरा कैमरा दो, मैं सब कुछ शूट करना चाहता हूँ। तेरा कैमरा? हाँ, 1 मिनट में ढूंढता हूँ। जैक, मेरा कैमरा कहाँ है? वो यहीं पर है, 2 मिनट दे, मैं ढूंढ रहा हूँ ना। बताओ। और शायद मुझे कहीं पर मिल नहीं रहा वो। अरे बाप रे, मुझे लगता है मैंने उसे खो दिया यार। यहाँ पर प्रेजेंटेशन के लिए बहुत सारा मटेरियल है, चलो चले। अरे वाह, क्या हम लोग घर जा रहे हैं? नहीं, हम कैमरा ढूंढ रहे हैं। हाँ, तुम कौन हो? क्या ये क्रिस का कैमरा है? हाँ? ये क्या बकवास है? मैं कैसे? कम ऑन। तुम क्या कर रही हो? मैं वो वीडियो ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें तुम थी। तुम बहुत फनी थी उसमें। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। किसने कहा? ये वीडियो क्योंकि ये मेरा भूत है और मैंने इसे सबसे पहले ढूंढा। क्या बात कर रही हो? मैं इस भूत को ढूंढने के लिए और इसकी कहानी जानने के लिए 2 महीने से यहाँ घूम रही हूँ। कूड़ेदानों से इकट्ठे किए हैं। तुमने उसे अभी तक नहीं देखा है? बहुत बुरा है, वो वास्तव में बहुत अच्छी है। क्या बोल रही हो? तुमने भूत को देखा है? हाँ, मुझे यकीन नहीं होता। हाँ, वो उसने मुझे खुद ही ढूंढ लिया और खुद ही मुझसे बात करनी शुरू की थी। बात करना शुरू किया? उसने तुमसे क्या कहा? मुझे सब कुछ बताओ। रुको, पहले मुझे हिलाना बंद करो वरना मैं खुद ही भूत बन जाऊंगी। और मैं अपने दुश्मन को अपने बारे में सब कुछ क्यों बताऊंगी? ओके, मैंने दुश्मन वाली बात शायद ज्यादा बोल दी। बताओ ना। शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे कुछ भी याद नहीं है। वो कैसे मरी, वो कौन थी, वो यहाँ पर क्यों है।
समझ गई। मुझे लगा ही था कि तुम बेकार हो। लेकिन अगर वो तुम्हारे पास आती है। ये बिल्कुल सच है। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं तुम्हें उसकी कहानी पता लगाने में हेल्प करूंगी क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ। हाँ। और तुम मुझे भूत से मिलवाओगी। डील? डील। ईवा। ज़ैकरिस। क्या यही लड़की भूत है? ये हमें खा जाएगी क्या? ये मार देगी हमें यार। ओ नहीं, ये एरियल है, ये हमारी मदद करेगी। रुको, हमें टीम में एक और लड़की की क्या जरूरत है? ये सब तुम लोगों की वजह से है। सुनो तुम लोग, ये लड़की अलग है। टोस्टर और 2 कांटों से ब्लास्टर बना सकती है, फिर किसी भी लड़के पर टेस्ट कर सकती है, समझे? तो समझे हमारा प्लान क्या है? ईवा ने भूत को बुलाने का वादा किया है। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें वादा करना हो कि हम में से कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हम वादा करते हैं। ज़ैक। हाँ, प्रॉमिस करता हूँ। भूत, क्या तुमने सुना? कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बाहर आओ, डरो मत। हाँ है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। अरे क्या ये मेरा वाला कैमरा है? हे भूत, मैं एरियल हूँ। अरे ये क्या लिखा हुआ है इस पर? टिम सन। क्या ये तुम्हारा सरनेम है? हमें पूरा यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है। बढ़िया है ये मुझे दो। बढ़िया। हाँ, हम इस सरनेम वाले किसी को ढूंढेंगे और उसकी सारी जानकारी निकाल लेंगे। ये मैं अपने कंप्यूटर से कर सकती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं ये फोटोज बेचकर पैसे कमाऊंगा। देखो, हिलना मत। हाँ, बहुत ही क्रिंज। कोई मुझे ज्वाइन करेगा? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्रिस, उसके साथ मीन मत होना। तुम इन्हें अपने पास मत आने दो। तुम यहाँ रहती हो? हाँ, मैं अपने कीबोर्ड के नीचे सोती हूँ। मजाक कर रही हूँ, ये मेरा अड्डा है। तुम्हारा अड्डा? हाँ, ये कंप्यूटर मैंने पूरे शहर के कूड़ेदानों से इकट्ठे किए हैं। तो चलो चेक करते हैं। टिम सन। कुछ। हाँ, इस नाम की एक लड़की है और वो इस एड्रेस पर रहती है। बढ़िया। अजीब है। ये वो नहीं है। ये देखो, मैंने भूत के रूम में फोटो लिया था और हमें लगा था कि ये वही भूत है। समझ गई। मेरे पास भी ऐसे ढेरों फोटोज हैं। पूरे घर में इकट्ठा कर रखा है मैंने। ओह, हद है। ओहो, हम ये गलती कैसे कर सकते हैं? शायद ये उसका घर भी नहीं है। शायद वो इन फोटो या फिर इस नाम से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। घबराओ मत तुम, अभी हमारे पास बहुत जानकारी है, हम पता लगा लेंगे। यार, घबराओ कैसे नहीं, हम पूरे टाइम एक गलत इंसान की तलाश कर रहे थे। ये फोटो किसकी है? ये किसका नाम है? मुझे लगता है मैं समझ गई हूँ। क्या? ये लड़की जिंदा है और ये लड़की हमारे भूत की माँ है। इसका नाम क्रिस्टी है और उसकी बेटी एलिस 1 साल पहले इसी घर में मर गई थी। ठीक है, माँ, बेटी। ओह, अब समझ आ गया। ओह, ये उसकी माँ की ही फोटो है और ये कपड़े भी उसी के ही हैं। लेकिन क्यों? चेहरे फटे हुए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हें बताया है। हाँ, इसे बंद कर दो। अरे यार, तुमको कौन मैसेज कर रहा है? तुम इसको बंद भी तो कर सकते हो ना? ये तो बस इसी भूत की वीडियो है। इसमें 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स भी आ गए हैं अब तक। देखो, लोग बोल रहे हैं और भूतों के वीडियो ऐसे ही बनाते रहो, ये बहुत प्यारी है। कितना बुरा हुआ कि बेचारी जिंदा नहीं है, ऐसे कमेंट आ रहे हैं। सच में? हाँ, तुम बहुत फेमस हो चुकी हो अब तक। शायद हमें कुछ और वीडियो बनाने चाहिए। ईवा सही कह रही थी, तुम असल में काफी अच्छी लड़की हो।
चलो फिर करते हैं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है? बस देखना कि 1 घंटे में हमारे घर के बाहर फैंस की भीड़ इकट्ठी ना हो जाए। मुझे भूतों से प्यार है। तुमसे प्यार करते हैं। मुझे पहचाना, इसने सच में मुझे पहचान लिया। ये क्या बकवास है? क्या ये किसी तरह का प्रोटेस्ट है? शायद वो डर गए हैं और इस भूत को भगाने के लिए आए हैं। हम आपसे प्यार करते हैं, प्लीज बाहर आओ, बाहर आओ। ऐसा नहीं लगता। एक तरफ हटो, थोड़ी सी डिसेंसी रखो। मेरी जेब में 2 लेजर ब्लास्टर हैं। मैं होती तो पीछे हट जाती। ए लड़की, मुझे घर के अंदर जाने दो, मुझे अभी भूत देखना है। लड़के मुझे जाने दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। वो मुझे जानती है, मुझे अंदर जाने दो। ओके, इस बकवास के लिए टाइम नहीं है, जल्दी चलो। हे रुको प्लीज, मैं सब समझा दूंगा। भूत से मिला ये तो बहुत बढ़िया निकला है ना? ये यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या मतलब है? बाहर ये पागल भीड़ क्यों खड़ी है? ओह, वो इस भूत के फैन है। ये टिकटॉक पर बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, देखो कितने लाइक्स हैं। क्या? अरे वो क्या है ना, जब तुम लोग बाहर थे तो हम लोगों ने बहुत सारा कंटेंट बनाया और फिर ये लड़की इंटरनेट सेंसेशन बन गई है। और तुम लोग, तुम्हारा काम कैसा रहा? क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता चला? हाँ, तुम्हारा नाम एलिस है और तुम इस घर में रहती थी। और हमें तुम्हारी माँ मिल गई। वो जिंदा है, लेकिन तुम्हारी मौत के बाद वो चली गई। मेरी मम्मी? हाँ, ये उनकी फोटो है। क्या ये घर के आसपास की फोटो में दिखने वाले इंसान नहीं है? मैं इस औरत को जानता हूँ। सच में? हाँ, ये पास के कैफे में काम करती है। तो हमें वहाँ चलना चाहिए, वो हमें सब बताएंगी। बढ़िया, वैसे भी मुझे भूख लग रही है। ऐसा करो, ईवा और क्रिस को जाने दो। क्या? मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊंगी? अच्छा, मैं बस जैक से कुछ और टिकटॉक बनवाना चाहती हूँ और अरियल टेक में बहुत अच्छी है। ठीक है, अगर ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो चलो, बस में छूना मत। चलो चले। हाय। कितना प्यारा कपल आया आज मेरे स्टोर में। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, तुम दोनों देखने में इतने प्यारे दिख रहे हो, एक दूसरे के लिए कितने पागल होते होगे ना। हम नहीं है। मैं तो बस तुम लोगों को इतनी ही एडवाइस दूंगी कि एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बहुत प्यार करना और किसी भी चीज को अपने प्यार से खिलवाड़ मत करने देना। एक दूसरे का भरोसा करना, एक दूसरे का साथ देना। अब बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? एक्चुअली हम किसी और चीज के लिए आए हैं। हाँ मिस क्रिस्टी। क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? हमें आपकी बेटी मिली है। मेरी बेटी? पर वो तो नहीं। एक्चुअली हमें उसका भूत मिला है। ये कैसी बकवास है? तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो कि मेरी प्यारी एलिस मरने के बाद भूत बन गई और मुझे पता भी नहीं? हाँ वही, उसकी याददाश्त खो गई और वो आपको ढूंढ नहीं पाई, लेकिन हमने आपको ढूंढ लिया। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठी बकवास है। ये सच है। देखो, ये लो। क्या तुम मुझे शूट कर रही हो? नहीं नहीं, प्लीज नहीं। मेरी प्यारी बच्ची। आप हमारे साथ अपने घर चलो, वो आपको देखेगी और सब याद आ जाएगा। अरे नहीं 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 नहीं, वो मुझे नहीं देखना चाहेगी। क्या? क्यों नहीं? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पहले भी गलती की है, अब वो मुझे ना ही देखे तो अच्छा होगा। क्या? आप क्या बात कर रही हो? तो तुम कहना चाह रहे हो कि एलिस को कुछ भी याद नहीं है कि वो क्यों और कैसे मरी? ये सब 1 साल पहले शुरू हुआ था। 1 साल पहले एलिस उस लड़के से मिली। मुझे हमेशा पता नहीं क्यों लगता था कि वो बहुत अजीब है और ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी कि उन्होंने साथ में कितना टाइम बिताया। वो बिल्कुल अलग था, वो उसके लिए सही नहीं था। कम से कम उस समय तो ऐसा ही था। मैंने कभी किसी के साथ इतना अच्छा फील नहीं किया है एलिस। और मुझे भी यही लगता है टायलर। मुझे लगता है क्या? मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। I love you too। हाँ, तुम फिर से आ गए यहाँ पर। मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ पर दोबारा मत आना, और तुमको मैंने कहा था ना इसे कि दोबारा मत बुलाना। लेकिन माँ, अगर तुमने इसे बुलाना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें घर में बंद रखूंगी। लेकिन मिस क्रिस्टी, तुम यही खड़े हो। मैंने कहा निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त। और तुम कहाँ जा रही हो? अब से तुम इसी घर में बंद रहोगी।
मैंने हमेशा से ही टाइलर के साथ उसके रिश्ते को लेकर बहुत सख्ती बरती है। ऐसा क्यों? वो मुझे पसंद नहीं था, मुझे लगा वो उसे बर्बाद कर देगा और इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो उसके साथ रहे। लेकिन आपको नहीं लगता आपको उनके रिश्ते में दखल नहीं देना चाहिए था? हाँ, ये बात मुझे बहुत देर से समझ में आई। तो फिर क्या हुआ? एलिस हमेशा मुझसे लड़ती थी, वो मुझसे बमुश्किल ही बात करती थी, सिर्फ चिल्लाती थी। अब ये कब तक चलेगा? आप मुझे गुस्सा दिला रही हो। अगर तुमने थोड़ी सी भी मेरी बात मान ली होती तो आज ये सब नहीं होता। नहीं, मैं भाग जाऊंगी। हाँ, कोशिश तो करके देखो, देखना मैं घर के एक एक ताले को बदल दूंगी, जिससे तुम बाहर तो क्या, बाहर की रोशनी भी नहीं देख पाओगी। बहुत हुआ, आप बुरी, भयानक और घिनौनी हो। तुम जितना चाहे गुस्सा करो, लेकिन तुम अभी नहीं समझोगी। तुम तब समझोगी जब वो टाइलर तुम्हें एक बच्चे के साथ अकेला छोड़ देगा, जैसे कि तुम्हारे पापा ने मुझे छोड़ दिया तुम्हारे साथ। मैं आपसे नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ, नफरत करती हूँ। हम हमेशा लड़ते ही रहते थे। मैं शांति से बात करना तो भूल ही गई थी। मुझे हाथ मत लगाओ। मैं तुम्हें भला क्यों छूंगी? मैं टाइलर के पास जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम कहीं नहीं जाओगी। टाइलर को अपने दिमाग से निकाल दो, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसका भूत अपने सर से निकाल दो। आपको उसकी जरूरत नहीं है, मुझे जाने दो। मैंने कहा ना, तुम उसे फिर कभी नहीं देखोगी। आप कितनी गलत हो। अच्छा, तो इसीलिए उस रूम की खिड़की टूटी हुई है। हाँ, ये बहुत भयानक है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। इसीलिए तो मैं तुम लोगों से कह रही हूँ, एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखो। तो इसलिए एलिस ने कहा कि उसे हमारे बीच कनेक्शन फील होता है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो क्रिस और मैंने भी डेट किया है और मेरी माँ ने हम दोनों को मिलने से बिल्कुल मना कर दिया। हाँ, उन्हें लगता है कि मैं बुरा हूँ और इसकी पढ़ाई से इसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। ओह, ये सब बेकार की बातें हैं। तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। एकदम चुप। तो क्या आप हमारे साथ एलिस के पास चलोगे? क्या तुम्हें लगता है ये सही आइडिया रहेगा? बिल्कुल। आप उसे समझाओगी और माफी भी मांगोगी। माफी मांगोगी ना? हाँ हाँ, जरूर, क्यों नहीं। हाँ हाँ जरूर। बढ़िया, तो चलो चलते हैं, हमें बस भी ढूंढनी है। आपने क्या कहा था टाइलर? हाँ हाँ, चलो चलते हैं। एलिस, मेरा बच्चा। माँ, तुमने मुझे पहचाना। इसने सच में मुझे पहचान लिया। ये कौन है? ये टाइलर है, ये बाहर खड़ा था, बोल रहा था इसका एक्स है। ये बाहर भीड़ में खड़ा था और बाहर खड़ा रह के दरवाजा पीटता रहा। ये बोल रहा है इसने एलिस को टिकटॉक पर देखा और फ्लाइट लेके यहाँ आ गया। टाइलर, क्या मुझे फिर से बाहर निकाल देंगे? मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गई थी। तुम सचमुच में अच्छे लड़के हो। तो एलिस, क्या तुम्हें कुछ याद है? ये एक अजीब एहसास है। मुझे ये लोग बिल्कुल याद नहीं, पर बहुत अपने लगते हैं। बढ़िया, चलो यादों के लिए एक फोटो लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये लीजिए। अभी खींचते हैं। ओह सुपर्ब। देख रही हूँ तुमने भी टाइम बर्बाद नहीं किया। लड़के, मुझे जाने दो, तुम मुझे क्यों पहुंचा रहे हो? मैं पढ़ाकू? मैं अभी तुम्हारे सिर को मॉलिक्यूल्स में तोड़ दूंगी। अरे प्लीज नहीं। मैं मजाक कर रही हूँ। मुझे सब करने या के लिए शायद आपका नहीं। शुक्रिया। टाइलर, बेटा ये सलाद जरा उधर पहुंचा दोगे? हाँ जरूर। कितनी अच्छी बात है, परिवार में सब कुछ अच्छा हो रहा है। ओ लाइए लाइए, मैं हेल्प करता हूँ। मैं बहुत लकी हूँ तुम मेरे साथ हो। नहीं नहीं, तुम नहीं, मैं लकी हूँ कि तुम मेरे साथ में हो। चलो जाओ जाओ, तुम भी बैठो बैठो उधर, जल्दी जाओ। हाँ टाइलर, तुम ऐसे क्यों भटक रहे हो? जाओ ना, एलिस के बगल में बैठ जाओ ना बेटा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम सब फिर से साथ हैं। चलो अब खाना शुरू करते हैं। जरा रुको रुको रुको, मैं तुम सबको थैंक्स बोलना चाहती थी मेरी हेल्प करने के लिए। तुमने मेरी फैमिली को ढूंढा और सब सही कर दिया। हाँ सचमुच में तुम सबका बहुत शुक्रिया। ये महीना वाकई बहुत मुश्किल रहा। टाइलर और माँ ने मुझे मेरे पास्ट के बारे में बताया, लेकिन मुझे खुशी है कि फाइनली मुझे सच्चाई पता चल गई।
और मुझे माफ करने के लिए थैंक यू डियर। और फाइनली मुझे सर्व करने के लिए आपका शुक्रिया। खाने के लिए सभी का थैंक्स। चलो खाते हैं, मुझे भूख लगी है। वो क्या है? हाँ, ये शायद सोफी का भूत है। सोफी का भूत? क्या मैंने नहीं बताया? वो भी यही रहती है। स्टार्ट। चालू हो गया ना? कैमरे को एंगल दो। हाँ करता हूँ। कहाँ जा रहे हो? कैमरे को एंगल अरे? दो। अबे भूत है क्या? चल क्या रहा है?